नमस्कार। आज हमारे साथ हैं अखिलेंद्र मिश्रा जी। आपको नाम भी बताने की आवश्यकता नहीं है, मुझे पता है। इन्होंने कहानियों के न जाने कितने किरदारों को जीवंत किया है और उनकी भावनाएँ जस की तस जिस लेखक ने रची होंगी, आप तक पहुँचाई हैं। आपको डराया है, आपको हँसाया है, आपको रुलाया है। और वो आज हमारे साथ साहित्य पर कुछ चर्चा के लिए यहाँ पर हैं। तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है अखिलेंद्र जी। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। महाराष्ट्र हिंदी साहित्य अकादमी की तरफ से जीवन गौरव पुरस्कार दिया गया है। वी शांताराम ललित कला हिंदी विशिष्ट सेवा पुरस्कार। यानी कि कला के साथ-साथ हिंदी की जो आपने सेवा की है उसके लिए पुरस्कार दिया जाता है। तो इसके लिए आपको बहुत-बहुत बधाई। धन्यवाद। हर अभिनेता कि निश्चित रूप से भाषा से उसका परिचय तो होता ही रहता है, लेकिन ज़्यादातर अभिनेता होते हैं कि ठीक है, अभिनय किया, संवाद दिए गए, बोले और चलते बने। बोले ये हमने लिख दिया, लेकिन बिरले होते हैं जो उसके साथ साहित्य की तरफ मुखर होते हैं, साहित्य की तरफ पग बढ़ाते हैं। तो आपका ऐसा कब से हुआ या शुरू से ऐसी रुचि रही या बाद में लगा कि नहीं, अंदर जो पनप रहा है उसको लिखना चाहिए? साहित्य में रुचि थी शुरू में, चूंकि घर में साहित्यिक माहौल था और हमारे ऊपर हमारे 6 भाई और 4 बहनें थीं। तो मैं अपने माता पिता का 10वां संतान हूँ। तो कविताओं का पाठ करना, रामायण का पाठ करना, कोई मेहमान घर पे आए, कोरस में सारे भाई लाइन लगा के उस तरह से कविता की पाठ भी होती थी। और कहानियां पढ़ना, कहानियां सुनना, अगर कोई एक भाई पढ़ रहा है तो बाकी भाई सुन रहे हैं, जो भी वहां पे उपलब्ध हैं या बहनें हैं। तो ये एक संस्कार मिला परिवार से। जबकि मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूं, मैंने फिजिक्स ऑनर्स किया है, लेकिन साहित्य की तरफ उस तरह का हमारा झुकाव शुरू से ही रहा। अब शायद इसका कारण ये भी हो सकता है कि मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई गुरुकुल से हुई। तो मैं कुछ 5 साल गुरुकुल में था। अच्छा, कहाँ पर? ये महुआ एक जगह है जो अब वैशाली जिला में है। वैशाली जिला में, पहले मुजफ्फरपुर जिला में होता था जब मैं था। और मेरे पिताजी की वहां पोस्टिंग थी। मेरे पिताजी सेंट्रल एक्साइज में थे और मेरी बारी आ गई थी कि मैं अब स्कूल में दाखिला लूं। तभी एक केजी और नर्सरी ये सब होता नहीं था, प्ले स्कूल। तो बच्चा क्लास होता था तो कहाँ डाला जाए। मेरी फादर की पोस्टिंग ही हुई थी वहां पे। तो पिताजी की पोस्टिंग होने के बाद तो उनके दोस्तों ने कहा, जो भी वहाँ के सहयोगी थे, उन्होंने कहा कि एक आश्रम है गुरुजी का नदी किनारे गद्दीपुर के रास्ते में, तो सर वहाँ डाला जाए, बड़ा अच्छा रहेगा। अब पिताजी को भा गया, क्योंकि वो भी किसान परिवार से हैं और वो भी ब्राह्मण परिवार। तो दूसरे दिन सबको ही लेके, पूरा कुनबा मुझे लेके गुरुजी के पास, और फिर वहाँ पे आश्रम में मैं डाल दिया गया। हालांकि मैं रहता था घर पे, लेकिन सुबह 4 बजे मैं नहा धोवा के 5 बजे तक आश्रम पहुंच जाता था। मैं जाके गुरुजी को जगाता था। अच्छा। हाँ, और चूंकि उनको लकवा था तो उनको एक 1.5 फीट ऊंची एक चौकी थी जिस पे सोते थे। उनको एक 2x2 का चटाई होता था, 2 तो 2-3 चटाई पे उतारते थे, फिर ले जाते थे, क्रियाक्रम करवाते थे। फिर तब तक और भी बच्चे आ जाते थे। गुरुकुल के बाद का अगला पड़ाव कहाँ था? अगला पड़ाव फिर उसके बाद सरकारी स्कूल के बाद फिर डीएवी स्कूल। पिताजी का जहां जहां पोस्टिंग हुआ। फाइनली राजेंद्र कॉलेज छपरा से हमने बीएससी फिजिक्स ऑनर्स किया मैंने। हाँ, मैट्रिकुलेशन वहीं से किया, जिला स्कूल छपरा सरकारी स्कूल, जहां से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मैट्रिकुलेशन किया। और वहां के बाद नाटक हमारा गांव से ही शुरू हो गया था। अच्छा। हम गांव जाते थे दुर्गा पूजा के समय और 2 नाटक करते थे, एक हिंदी एक भोजपुरी। अच्छा। ये हमारे यहाँ एक परंपरा रही और उस परंपरा को बाद में मैं तो बचपन में शुरू किया, 8वीं क्लास में गांव जाके करना। गौना की एक रात, वो एक नाटक था बाल विवाह पे। तो उसमें 8वीं क्लास का ही बच्चा चाहिए था, तो मैं सेलेक्ट हो गया मेन रोल के लिए। और वहां से आदत लगी। तो गांव हम दुर्गा पूजा में जाते थे और जाके 2 नाटक करने। और बाद में जब हम बड़े हुए तो पता चला गांव की जिम्मेदारी मेरे पे आ गई कि अब नाटक तुम करोगे। इसके बाद लोक नाटक से निकल करके आपने प्रोफेशनल या कहें कि प्रॉपर ये वाले जो नाटक हैं लिखे पढ़े वाले, ये कब से शुरू किए? उसके बाद तो मैं छपरा में नाटक करता रहा। छपरा में चूंकि
बिहार में एक जगह छपरा, और उसके बाद मैं मुंबई इप्टा के साथ जुड़ा। अच्छा, मुंबई तो मुंबई आ गए थे उसके बाद? मुंबई उसके बाद में पिताजी आए थे? नहीं, पिताजी नहीं आए थे। हाँ। मैं आ गया था। क्यों आए थे? मैं आया था एक्टर बनने। अच्छा, क्योंकि रंगमंच करना है और सिनेमा में काम करना अच्छा, है। तो इसलिए आप मुंबई आ गए। तो मुंबई में आया क्योंकि थिएटर करना है, क्योंकि क्या था कि हुआ कि नाटक करना है, जब ये परमिशन मिल गया ओके। घर से, क्योंकि वो एक अलग संघर्ष था कि परमिशन हाँ, कौन दे। यस, यस। एक तो बिहार, ऊपर से ब्राह्मण परिवार, ऊपर से पढ़ने लिखने वाला परिवार, नाटक करेंगे, सिनेमा करेंगे, मारे एक थप्पड़, हाँ एक थप्पड़, तो वो सब चक्कर था 8 साल। लेकिन जब परमिशन मिला, पिताजी ने जब ये कहा कि हमें तो कोई एतराज नहीं, जिसको जो करना है करे, हमने कभी रोका नहीं है। मैंने कहा ये तो बड़ा बढ़िया, ये तो अद्भुत हो गया। हाँ। हम अभी तक पिताजी से कहने में डर रहे थे, हालांकि पिताजी के सामने हम लोग जाते नहीं थे, जो भी कहते थे माँ को कहते थे, माँ तक धीरे पहुंचाती, माँ पहुंचाती थी। अरे बचुआ ऐसा चाह रहा है, यहाँ चाह रहा है। और ये नहीं था कि डर था, वो पिताजी से, वो एक संस्कार एक रहा। और जब पिताजी से जब ये परमिशन मिलने के बाद कि आ गया कि हाँ भाई, तब हुआ कि अब जाएं कहाँ, तो पता चला कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली में है, वहाँ ड्रामा पढ़ाया जाता है। अभी 75 में भारत हिंदू नाट्य अकेडमी लखनऊ में खुला है, जहाँ से आप हैं। जी जी। तो मैंने कहा पढ़ना नहीं है, पढ़ना नहीं, अब नाटक भी पढ़ना करूंगा, करना है, यहाँ भी कर रहा हूं मैं, अभी करना है। तो क्या किया जाए। और फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट का एक्टिंग बंद था उस समय। हाँ, सब बंद हो गया था। उस समय बंद था, ये मैं 80 के दशक की बात बता रहा हूँ, 81, 82, 83 की बात बता रहा हूँ आपको। तो ये बंद था। तो हुआ ये कि किसी संस्था के साथ जुड़ूं, मैं उनके साथ नाटक करूं, क्योंकि एक क्लास में 20 बच्चे हैं, 12 बच्चे हैं, एक ही टीचर स्पीच पढ़ाएगा तो सबके स्पीच एक जैसे होंगे, एक ही इंटोनेशन पढ़ाएगा, एक ही कैरेक्टराइजेशन पढ़ाएगा, तो उन बच्चों का अलग अलग डेवलपमेंट अलग अलग टीचर के साथ होगा। तो बल्कि एक अच्छे ग्रुप के साथ जुड़ के, संस्था के साथ जुड़ के, अलग अलग निर्देशकों के साथ नाटक करो तो बहुत सारे आयाम सीख सकते हो। इप्टा के साथ जुड़ गए? तो इप्टा के साथ जुड़ा, और 83 में मैं, और उसके बाद मेरा 0 से प्रोग्राम शुरू हुआ। फिर से शुरू होता है नेपथ्य बैक स्टेज वर्क, पूरा एकदम परिपक्वता के साथ, पूरा अनुशासन और धैर्य जो है, ये 2 कुंजियां हैं जीवन की। स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं कि सफलता की कुंजी धैर्य की शक्ति में निहित है। तो वो 2 धैर्य है और अनुशासन है, वो बैक स्टेज देता है, वो ऑन स्टेज दे ही नहीं सकता। डायरेक्ट एक्टर आते हैं आजकल, ऑन स्टेज करना चाहते हैं कि मुझे रोल मिले, रोल नहीं दिया भाग गए, नहीं। बैक स्टेज जो आपको धैर्य देता है, आपको ठहराव देता है, आप में जो अनुशासन जो तैयार करता है, अनुशासित एक ऐसा व्यक्तित्व का निखार करता है कि वो, और उसके बाद आप नाटक देखते देखते, रिहर्सल देखते देखते, जो आपका मस्तिष्क है वो जिस तरह से परिपक्व होता है, केवल बैक स्टेज की बात कर रहा हूं, बैक स्टेज करने वालों की बात कर रहा हूं, और उसके बाद जब आप ऑन स्टेज पे आते हैं तो फिर अखिलेंद्र मिश्रा बनते हैं। करेक्ट। तो जो आपने, अखिलेंद्र जी ने आपको बताया कायदे से, खासकर जो भी नाटक करते हैं उनके लिए, कि बहुत जल्दबाजी ना करें, 2020 का गेम ना खेलें, टेस्ट क्रिकेट खेलें, यानी कि पीछे बैक स्टेज में खूब धैर्य के साथ, खूब लगन के साथ मेहनत करें। और अखिलेंद्र जी, उसके बाद आता हूँ, अगला पड़ाव आ जाता है आपका NSD पहुंच जाते हैं, और NSD में भी आपने बहुत सारे नाटक किए, बहुत सारे अनुभव लिए। उसके साथ ये साहित्य जो आपने पुस्तक आई और जो हिंदी की सेवा है, वो कहाँ से? मैं आपको बताऊं, NSD हमने ऑफिशियली नहीं किया। अच्छा। मैं NSD वालों के साथ काम बहुत किया। अच्छा। हाँ, मैं ऑफिशियली मैंने क्लासेस नहीं किया, अच्छा। ऑफिशियली एडमिशन नहीं दिया मैंने। अच्छा। हाँ, हमने काम बहुत किया NSD वालों के साथ। वहाँ के ग्रुप में रहे? नहीं, यहाँ काफी लोग हैं, काफी लोग। मैंने नादरा बब्बर से लेके, मतलब उसके बाद जोड़ते जाइए आप नाम, मतलब पूरा जोड़ते जाइए। तो ये 40 साल, अभी भी मैं रंगमंच पे बहुत, नहीं बिल्कुल, रंगमंच तो मांझता है। मैं अभी तक जुड़ा हुआ हूँ। अभी भी मेरे 2 प्ले चल रहे हैं, और दोनों एकल प्ले हैं। स्वामी विवेकानंद का पुनर्पाठ और श्री राम की प्रतंचा। श्री राम की प्रतंचा इस समय रंगमंच की दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट प्ले है। 1 घंटा 45 मिनट का प्ले है वो, सोलो। ये बड़ी बात है, सोलो इतनी देर तक पब्लिक को होल्ड करना, ये बड़े सधे हुए अभिनेता का ही काम है। और जो अखिलेंद्र मिश्रा जी कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपने अखिलामृतम, अपने कविताओं का संग्रह आपका आया है,
अभिनय, अभिनेता और अध्यात्म, ये जैसा कि बताऊं कि अभिनय के ऊपर बहुत कम किताबें हैं। अगर जो अभिनेता या रंगकर्मी देखता था तो दो ही तरफ देखता था। एक देखता है हमारा भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, एक बुक है जो संपूर्ण नाट्य जगत पर है, दूसरा स्टोनिस्लास्की, बर्तोल्ट ब्रेख्त, वही दिशाएं उसको दिखाई पड़ती है। भारतीय दृष्टि जो है उसके लिए बहुत कम किताबों की रचना हुई है, और जो पुस्तक आपने अखिलेंद्र जी ने लिखी है वो बहुत बधाई के पात्र हैं कि इस तरह की पुस्तक हमारे पास साथ में लेकर आए हैं, एक अभिनेताओं के लिए जो उन्हें देखना चाहिए। पिछले एक साल से बेस्ट सेलर चल रहा है, सेलर है। ये बढ़िया बात है कि अभिनेता उसको ले रहे हैं, उससे कुछ बिल्कुल बिल्कुल। और मैं अभी FTI में उसका सेशन करके आया हूँ जी। एक सत्र मुझे आमंत्रण मिला था। अभी एक साल पूरा होने के बाद अभी भारंगम में नेशनल स्कूल ड्रामा ने इसका पुनर्विमोचन किया, वहां भी एक सत्र चला, बाद में वो सत्र मास्टर क्लास में बदल गया, तो वो अभी 30 जनवरी को। तो ये एक इस तरह से, और अलग अलग नाट्य संस्थाओं में, अलग अलग विश्वविद्यालयों में इस पर सत्र चल रहा है। ये देखा जाए कि एक अभिनेता की अंतर यात्रा जो यहाँ तक आई है, ये बहुत बड़ी बात है। वही कहता हूँ कि जो अभिनेता खासकर बहुत लालची और बहुत ही सेल्फिश होता है, जो सिर्फ अपने तक देखता है। आपने अंतर्मन को बाहर जो समग्रता में फैलाया है, बहुत बड़ी बात है। तकलीफ यही थी अरुण जी, तकलीफ यही थी मुझे कि इतने अच्छे अच्छे एक्टर हुए भारतवर्ष में, सिनेमा में, रंगमंच में, किसी ने हिंदी में वो चीजें शेयर नहीं की, अपनी बातें कि कर सकते थे, ये वो कर सकते थे। और मैं उस समय जो किताब ढूंढता था वो हिंदी में ढूंढता था, और पता चला किताबें नहीं है। और मैंने ये संकल्प तभी ले लिया था अपने दोस्तों के साथ कि मैं अगर कुछ ऐसा प्रयोग कर गया अभिनय में तो मैं एक किताब हिंदी में लाऊंगा। उसका डिमांड होगा कि अंग्रेजी में करो जी। आज डिमांड है अंग्रेजी में, और अंग्रेजी में किया जा रहा है अभिनय, अभिनेता और अध्यात्म को। तो ये एक बच्चों के लिए बड़ा ही अद्भुत निकला किताब ये। और मैं देखिए, मेरा कुछ नहीं है, ये सब मेरी भगवती और मेरे भोलेनाथ का है, और कुछ मनुष्य क्या कर सकता है। समर्पण उन्होंने ही लिखा है, बस वही कर रहे हैं। बहुत आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, आप हमारे स्टूडियो में आए। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। फोटो